जम्मू कश्मीर विधानसभा में क्यों भिड़े सकीना इत्तू और वाहिद परा? क्या सकीना इत्तू पर निजी वार किया वाहिद परा ने? क्यों विधायक को आतंकी कहा शिक्षा मंत्री ने? आज जब हमने बात करने की कोशिश करते हैं इन्हीं मसलों पर, जब हम बात करने की कोशिश की वहां पर इल्जाम तराशी होगी आप दहशतगर्द है। आखिर क्यों अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हैं विधायक या मंत्री? जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र में क्या जनता को कुछ मिला? इसी पर है हमारा आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। पार्लियामेंट और उसमें अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, यानी कि जम्मू कश्मीर असेंबली और इसमें कई बार एक दूसरे पर विधायक और मंत्रियों द्वारा किए जाने वाले कटाक्ष और ऐसे कटाक्ष जहां शब्दों की शब्दावली जो है वो सही नहीं होती। इस पर इस बजट सेशन में कई बार बात कर चुके हैं हम भी, कई ऐसे इंटरव्यू भी कर चुके हैं, कई खबरें भी आपको दिखा चुके हैं, मगर जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन खत्म होते होते आज आखिरी दिन एक बार फिर छींटाकशी इतनी अधिक हो गई कि एक मंत्री और एक विधायक मर्यादा भूल गए। यहां तक कह दिया गया कि अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो तुम पढ़ के रिप्लाई दो। यहां तक कह दिया गया कि तुम चोर आतंकी हो। इतना तो ठीक है कि आपकी वजह से ऐसा हुआ या नहीं हुआ। कई बार राजनीतिक दल या विधायक या मंत्री एक दूसरे पर ऐसी छींटाकशी करते हैं जहां वो कई बार गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ या ऐसा अब होना शुरू हुआ है कि एक दूसरे पर पर्सनल वॉर किए जाए। आखिर क्यों भिड़ गए शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू और पीडीपी के विधायक वाहिदुर रहमान परा? इसी के ऊपर है हमारा आज का बियॉन्ड द हेडलाइन। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सेशन का आखिरी दिन था और गवर्नमेंट का बिजनेस ही था। आज कोई रेजोल्यूशंस या बिल्स नहीं थे और आखिर में ये होना था जो एक वोट ऑफ थैंक्स होता है किसी भी ऐसे सेशन के बाद, जिसमें ये बताया जाता है कि आखिर किस तरह से हमने काम किया और क्या क्या खास रहा। मगर उससे पहले जब गवर्नमेंट बिजनेस था उसके बीच में ही स्कूल्स को अपग्रेड करने की बात आई और ये सवाल उठाया पीडीपी के युवा विधायक वाहिद परा ने। वाहिद परा ने कहा कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो अपग्रेड होने चाहिए, खास तौर पे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पुलवामा में। मगर मंत्री सकीना इत्तू जब जवाब देने उठी तो उन्होंने कहा कि ये जवाब ऑलरेडी रिटर्न में है। इस पे वाहिद परा भड़क गए और उन्होंने कहा कि क्या शिक्षा मंत्री को पढ़ना भी नहीं आता? अगर पढ़ना आता है तो आप पढ़ के दिखाओ। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने वो जवाब पढ़ा और फिर दोनों में तीखी बहस हो गई। उसने कहा कि यह हर बार खाम खा के इशू उठाता है और खास तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सत्ताधारी पार्टी है और उनके मंत्रियों को इस बात का भी मलाल या गुस्सा था कि 2 दिन पहले वाहिद परा की बहस और किसी से नहीं बल्कि सदन के मुखिया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से ही हुई थी। उसके बाद वाहिद परा ने जब इस तरह से जोर से चिल्लाना शुरू किया तो सकीना इत्तू भी खड़ी हो गई और उन्होंने भी ये कहा कि तुम दरअसल चोर आतंकी हो। अब ये चोर आतंकी क्यों कहा गया उसके बारे में भी बात साफ है कि 2 बार यूएपीए एक्ट में वाहिद परा जेल जा चुके हैं और एक बार दिल्ली के जेल में, तिहाड़ जेल में भी रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर की जेल में भी रह चुके हैं और इस बात को उन्होंने सदन खत्म होने के बाद बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए कहा भी। आपने ये शॉर्ट्स देखे कि किस तरह से वो अंदर बहस कर रहे थे। अब आप ये भी सुनिए कि वाहिद परा ने इस बात को लेकर क्या कहा। हालांकि उन्होंने एक बात कही कि ये कोई निजी मामला नहीं है, एक दूसरे से पर्सनलाइज हम नहीं है, दरअसल ये मामला लोगों का है, मुद्दों का है, इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया था। मगर कटाक्ष तो कहीं ना कहीं पर्सनल था। पहले आप ये सुनिए। कोशिश की और उससे बड़ा मसला जब आपने परसों देखा बशीर मीरी साहब जो एमएलए बीच पे आ रहा है, हम सब लोगों ने वादे किए कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया जाएगा। ये ओपन मेरिट का मसला है, ये जम्मू और कश्मीर का मसला है कि क्या जम्मू कश्मीर का फ्यूचर तालीम, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज किस बेसिस पे होगी। हमने कहा इसको रैशनलाइज करिए, आप ओल्ड रिजर्वेशन को लागू करिए, आप रिजर्वेशन को एज पर पॉपुलेशन दीजिए। उस बिल के खिलाफ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट किया। ये सब मुद्दे हैं जिनकी वजह से जो ही हम मसला उठाना चाहते हैं हमें बात करने का मौका नहीं दिया जाता। और वहां से आपने देखा कि इनके जो मिनिस्टर हैं, परसों जब मैंने बात की उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा चलिए बाहर निकल जाइए और कहा बकवास कर रहे हैं, हमें वहां से निकाल दिया गया। आज जब बात करनी चाहिए तो इन्हीं के मिनिस्टर ने उठे, हम पर इल्जाम तराशी की। जी हाँ, मैं यूएपीए में बंद रहा हूँ, मेरे खिलाफ 2 यूएपीए में केसेस है, मुझे शर्म नहीं है।
क्योंकि मेरे खिलाफ फेक केसेस है और कश्मीर के 1 लाख नौजवानों के खिलाफ ऐसे केसेस है। 1 लाख लोग जो इनकी हुकूमत ने कत्ल किए। आज 4 अप्रैल है, ये वो दिन है जब कश्मीर में मस्जिदें जलाई गई, कुरान जलाए गए इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से। और आज ऐवान में इन्होंने जो इल्ज़ाम मुझ पे लगाए, कहा ये मिलिटेंट है, ये UAPA एक्यूज़ड है। मैं जेल में था, मैं दिल्ली में बंद रहा, श्रीनगर में बंद रहा। हमें इनकी मज़बत या हमदर्दी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने इनसे ये कहा कि जो नौजवान जेलों में बंद है उनकी वापसी की बात करिए, जो नौजवान फेक केसेस में बंद है उनको रिहाई की बात करिए। उसके बाद इन्होंने एलिगेशन मुझ पे लगाए। मुझे कोई शिकायत नहीं है, ये मसला मेरा नहीं है, ये मसला हर उस नौजवान का है। सबको पता है कश्मीर में UAPA किसको लगता है, पब्लिक सेफ्टी किसको लगता है। महराज मलिक के साइवान में 1 घंटा बहस हुई प्रिविलेजेस पे, क्या किसी ने बात की, क्या कोई रेजोल्यूशन हुआ महराज मलिक की रिहाई हो? इंजीनियर रशीद इस ऐवान से निकले, मेंबर पार्लियामेंट है, किसी ने बात की? आज तक उनकी रिहाई के लिए इस ऐवान में कोई रेजोल्यूशन हुआ नहीं हुआ। और आज जब हमने बात करने की कोशिश करते हैं इन्हीं मसलों पर, जब हम बात करने की कोशिश की, वहाँ पर इल्ज़ाम तराशी होती है, आप दहशतगर्द है। मुझे बताइए, कश्मीर में कहते हैं ये BJP के साथ मिले हैं, यहाँ कहते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ मिले हैं, हुर्रियत के साथ मिले हैं, मिलिटेंटों के साथ मिले हैं। ये ऐवान में एक मिनिस्टर कहती है और ये इनका इल्ज़ाम हम पे लगाना कि आप मिलिटेंट्स के साथ हो, दहशतगर्दों के साथ हो, हमें कोई डर नहीं है। मेरा चार्जशीट है वो केस में है, आई हैव बीन बेल्ड आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपने सुना किस तरह वाहिद परा ये बात कर रहे थे कि उनका एक के बाद एक बिल या रेजोल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जमीन को लेकर है, चाहे वो डेली वेजर्स को लेकर है, उसके ऊपर बात नहीं सुनी गई, उनकी बात नहीं कंसिडर की गई। इसलिए वो लगातार अपनी आवाज उठाने के लिए ऐसी बात करते हैं। मगर दूसरी ओर बात यह है कि आखिर निजी कटाक्ष या निजी बयान क्यों, आखिर कब तक पर्सनल होते रहेंगे? और खास तौर पे जब उन्होंने बाहर आके मीडिया के साथ ये कह दिया कि कोई पर्सनल चीज नहीं है, तो क्या फिर केवल मीडिया में खबर बनाने के लिए ऐसी बात की जाती है? हालांकि सदन के अंदर भी आज कई लोगों ने ये कहा कि अगर मीडिया ना हो तो शायद इस तरह के बयानबाजी हो ही ना। और 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री से उलझ गए थे वाहिद परा, उस दिन भी मुख्यमंत्री ने कहा था अगर आपको बात नहीं सुननी है तो आप बाहर चले जाइए। और उसके बाद वाहिद परा ने कुछ कागज फाड़ के सरकार के ट्रेजरी बेंचेस की तरफ उछाले थे। आखिर बड़ी बात यह है कि क्यों, सिर्फ दिखावे के लिए या फिर वाकई ही जनता के मुद्दे उछालना, जनता के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं ये विधायक और मंत्री? मगर कुछ भी हो, इस तरह की पर्सनलाइज बहस कि तुम ये कहना कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम पढ़ के दिखाओ, और ये कहना कि तुम आतंकी हो, चोर हो, ऐसी चीज़ें सदन में होनी नहीं चाहिए। मगर हालांकि 2 दिन पहले जो मुख्यमंत्री और वाहिद परा की बहस हुई थी उसके वर्ड्स तो एक्सपंज कर दिए गए थे रिकॉर्ड से, और स्पीकर साहब ने खुद कहा था कि इन्हें रिकॉर्ड ना किया जाए। मगर आज जो बहस हुई उसको फिलहाल रिकॉर्ड में लिया गया है, क्योंकि कुछ भी चेयर की ओर से, स्पीकर की ओर से उसके ऊपर वर्ड्स नहीं आए हैं। मगर ऐसे वर्ड्स जब मीडिया में जाते हैं और जनता तक पहुंचते हैं तो सही नहीं लगता। मगर शायद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए इन नेताओं को, विधायकों को ये लगता भी हो कि जनता को कम से कम ये तो लगा कि हमारे नुमाइंदे ने हमारे लिए लड़ाई की। अब ये लड़ाई उनके लिए थी या पर्सनलाइज थी या निजी मुद्दों पर थी या फिर 2 आर्क राइवल पार्टीज की कश्मीर को लेकर लड़ाई थी, ये तो वक्त ही बताएगा या ये खुद ये नेता ही जानते हैं। मगर आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं ये नीचे कमेंट करके बताइए। और साथ में ये भी बताइए कि क्या इस बजट सेशन में जनता को कुछ मिला? क्या आपको लगा कि जनता की बात हुई, या आपको यही लगा कि बहसबाजी से शुरुआत होने वाली इस असेंबली का खात्मा, समाप्ति भी बहसबाजी से हुई और आखिर जनता केवल वीडियोस ही देखती रह गई? जो भी आपको लगता है कमेंट करें, शेयर भी करें। बहुत धन्यवाद।